हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल झा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज जो है पूरा दिन सोमनाथ भारती का पेड़ चल गया, क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरीके से सदन में हुआ, आपको लगता है कि वो बिल्कुल वाजिब था, इस तरह से होना चाहिए था? सोमनाथ भारती को लेके बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो पाई सदन में। सोमनाथ भारती को लेकर के सदन के अधिकतर सदस्य चाहते थे चर्चा हो, सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सरकार के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए दूसरे विषयों पर ज़्यादा चर्चा कराना चाह रहा है। सरकार की मंशा, दिल्ली सरकार की मंशा है लोकसभा चुनाव, बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, अपने आप को झूठे पोस्टरों से अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रचारित करना। लेकिन जिस सोमनाथ भारती की वजह से पूरी अफ्रीकन कंट्रीज़ में आज भारतीयों की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब हो गई है, भारतीयों पर वहाँ पर हमले होने के चांसेस बन गए हैं। इसलिए सदन के अंदर 293 के तहत बहुसंख्य सदस्यों ने कहा कि पहले सोमनाथ भारती का जो कांड हुआ है, जो सीडी बताना चाह रहे थे, उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर चर्चा हो। इसलिए सदस्यों ने कहा कि इस पर चर्चा, और वो बहुमत से पास भी हुआ है। और स्पीकर उस विषय पर अब जो है चर्चा उनको करानी पड़ेगी, जिस पर वो नहीं चाहते थे सरकार के दबाव में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि स्पीकर को सदन की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। यह सरकार दिल्ली को सुविधा नहीं दे रही, बाबा जी का ठुल्लू दे रही है। और हमें ऐसा लगता है कि सदन के सदस्यों की भावनाओं का ख्याल इस रखें। तरीके से आज विधानसभा में हंगामा हुआ, क्या ये लाजमी था? इस तरीके से हंगामा का शांतिपूर्ण तरीके से भी ये डिमांड की जा सकती थी। बार बार से कोई, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऐसा नहीं लगता था जैसे एक टाइम सेट कर लिया हो कि आप इतनी देर हंगामा कीजिए, उसके बाद बीजेपी आएगी फिर हंगामा करेगी? चलिए, अगर ये ऐसा है भी, सामने वाले पे तो असर नहीं हो रहा ना। अगर आप ये एलिगेशन कर रहे हैं कि हम टाइम सेट था, लेकिन उनका भी तो टाइम सेट था कि हम करेंगे नहीं इस विषय पर कुछ भी, हम इस पर कोई व्यवस्था नहीं देंगे। स्पीकर को आपने दबाव में डाल रखा है। स्पीकर बार बार सीएम के नज़रों पर नज़रें मिलाते हैं कि मैं क्या करूं इस पर। और मुझे लगता है कि स्पीकर को अध्ययन करना चाहिए सदन चलाने के लिए, सरकार को भी अध्ययन करना चाहिए सरकार चलाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कोई विद्वत व्यक्ति हूँ, विद्वान व्यक्ति हूँ, लेकिन दिल्ली और सदन की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए सरकार को समझना पड़ेगा। सोमनाथ भारती जैसे मंत्री टिक नहीं सकते, टिकेंगे तो हम टिकने देंगे नहीं। यहाँ तो स्थिति यह है, अनारकली से मोहब्बत है सलीम को, लेकिन अकबर सलीम को और अनारकली को जीने नहीं देगा। दिल्ली जल लोकपाल बिल पे बीजेपी का क्या स्टैंड है? मैं बीजेपी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई भी सरकार कोई अच्छा कदम उठाएगी तो मुझे लगता है कि बीजेपी साथ है। साफ तौर पे अनिल झा का ये कहना है, बीजेपी की तरफ से अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा तो बीजेपी साथ देगी। कहीं ना कहीं संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जन लोकपाल बिल के समर्थन में है। अब देखने वाली बात ये हो कि कल जब पेश किया जाएगा बिल, तब क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली।